हेलो बच्चों, लेट्स says find the differential equation of the family of curves x minus h का whole square plus y minus k whole square is equal to r square where h, k are arbitrary constants। तो यहाँ पर हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और h और k हमारे यहाँ पर क्या गिवन है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ये क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी किसी भी हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, वहां से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि यहाँ पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो एच और के हैं, तो हमें इस इक्वेशन से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना होगा। और जहां पर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे रिमूव हो जाएंगे वो हमारी क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। सो ना क्वेश्चन के अंदर जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, जिसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो क्या है, एच एंड के है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, इनको रिमूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। या सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास, और इसको हम लेट कर भी कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको ओपन करेंगे, इस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को आइडेंटिटी को यूज करके, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2hx और प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, और एच स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। और फिर क्या आएगा, माइनस के 2hx का, तो आ जाएगा माइनस के 2h और प्लस के 2y और d, और इसका क्या आ जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और माइनस के आ जाएगा 2k, माइनस के 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू के इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हम टू कॉमन लेके राइट साइड में पूछा देंगे तो आएगा हमारे पास x माइनस एच और प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस के k इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसको हम क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। फिर से हम दोनों साइड क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स का डेरिवेटिव 1 और एच का डेरिवेटिव 0 और प्लस के y एज इट इज डी वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और एक ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स है तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पर क्या बचेगा हमारा y, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस के तो y माइनस के और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या ले लेंगे, y2 इंटू वाई माइनस के, और डी वाई बाई डी एक्स को क्या ले लेंगे, y1। तो यह आ जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने क्या लेट किया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y2, और डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है, y1।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y2 इंटू वाई माइनस के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, या यहाँ से हमारे पास y माइनस के की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के, ये आ जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, y1 स्क्वायर अपॉन y2, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, y माइनस के की। तो इसको हम लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करी, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम, हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लेट कर लेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को लेट कर ले, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर ए, तो फ्रॉम इक्वेशन ए को यूज करेंगे हम यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी को कॉमन लेंगे तो x माइनस एच और प्लस y माइनस के, और इंटू में क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू क्या है 0। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, y माइनस के की वैल्यू, तो ये कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज y माइनस के इज इक्वल टू में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हमारा क्या है y1, और इंटू में यहाँ पर क्या है y1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के x माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, y माइनस के इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस के x माइनस एच अपॉन y1, इसको हम क्या कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y माइनस के जगह क्या आ जाएगा, माइनस के x माइनस एच अपॉन y1, और इज इक्वल टू में क्या है माइनस के y प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस y1 स्क्वायर और इंटू y1 अपॉन y2। ये हमारी किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर, ये हमारी किसकी वैल्यू है, x माइनस एच की। तो x माइनस एच इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 3 एंड इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी कौन सी, y माइनस के इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, और ये हमारी कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू हम किसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो फ्रॉम, किस किस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं हम, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम 2 एंड 3, पुटिंग वैल्यू, putting the value of y minus k and x minus h into इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये कितना जाएगा, दिस इंप्लाइज x माइनस एच की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस y1 स्क्वायर, 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, और इंटू में इसके क्या है y1, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस y माइनस के जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस के 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, और इसका क्या है होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस y1 स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और इंटू y1 स्क्वायर और अपॉन में y2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस के 1 प्लस y1 स्क्वायर, उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और अपॉन में y2 स्क्वायर, और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y2 स्क्वायर तो हमारा इधर चला जाएगा, और यहां से हम किसको कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस
वाई वन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 + y1 के स्क्वायर के होल स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 1 + y1 स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू वाई टू का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 1 + y1 स्क्वायर और उससे क्या आ जाएगा होल क्यूब और इज इक्वल टू आर स्क्वायर और इंटू वाई टू का स्क्वायर। तो यहाँ पर y1 एंड वाई टू की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। y1 हमारा क्या है dy/dx, तो ये क्या आया 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और इसका क्या आ गया होल क्यूब और इज इक्वल टू आर स्क्वायर और इंटू d²y/dx² और उसकी पावर कितनी है 2। तो ये आ गई हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।